अमेरिका और इजराइल से 40 दिनों तक लगातार मुकाबला करने वाला ईरान यूं ही नहीं अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी जंगी हिकमत अमली सामने आने लगी है। अरब के जुब्बे वाले बादशाहों ने जिस हद तक अमेरिका और इजराइल की गुलामी की है, वो सिर्फ अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं। इजराइल के साथ इनके रिश्ते काफी पुराने हैं और वो रिश्ते अवामी सतह पर खुलकर सामने नहीं आते। और जब ईरान पर हमला करना होता है तब अरब देशों का किरदार इजरायली एजेंट से कम नहीं होता। जिस तरह से इजरायली एजेंट किसी मुल्क में बैठकर दूसरों पर हमला करते हैं, ठीक वही किरदार अरब के जुब्बे वाले बादशाह करते हैं। चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, जॉर्डन हो, मुत्तहिदा अरब अमारात ही क्यों ना हो, ये हर तरह से इजराइल और अमेरिका की मदद करते हैं और इजराइल को बचाने के लिए ये अपने पड़ोसियों से भी बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर कह दिया जाए कि गजा में फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, इजराइल इन पर गोला बारूद बरसा रहा है। 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल कर चुका है। इन मरने वाले फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहाना है तो ये बाल्टी भर भर कर आंसू बहाएंगे, टोकरी भर भर कर ये निंदा करेंगे। पर इनके आंसू और इनकी निंदा से इजराइल का कुछ बिगड़ना नहीं है। इनके आंसू घड़ियाली हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अपनी आवाम को तमाशा दिखाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम फिलिस्तीनियों के लिए कितना गमजदा हैं, कितने गमगीन हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए कितना रो रहे हैं। इन घड़ियाली आंसुओं के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान चलने वाली जंग के दौरान अरब मुल्कों ने हर तरह से अमेरिका की मदद की और इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद मिडिल ईस्ट में तैनात सेंट्रल कमांड ने किया है। यानी अरब हो या इजराइल, सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि सबका मालिक एक और वो मालिक कहीं और नहीं, वो मालिक वॉशिंगटन बैठता है। जिस तरह से इजराइल का आका अमेरिका है, उसी तरह से अरब के जुब्बे वालों का आका भी अमेरिका ही है। इसलिए अमेरिका की शान में हमेशा कसीदा पढ़ते रहते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल ब्रैड कपूर ने जुमेरात को कहा कि वॉशिंगटन ने ईरान पर हमले के दौरान इजराइल के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन समेत कई इलाकाई मुल्कों के साथ मजबूत मिलिट्री ताउन किया। यानी इनका कहने का मतलब यही है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ अकेले ही ईरान पर दाव नहीं बोल दिया, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन समेत कई अरब मुल्कों ने ईरान के खिलाफ अपना जौहर दिखाया है। सीनेट के आर्म्ड सर्विसेज कमीशन के सामने इजहार ख्याल करते हुए ब्रैड कूपर ने कहा कि जॉर्डन के अलावा खाड़ी कोऑपरेशन काउंसिल के 6 मुल्कों में से 5 ने इस जंग के दौरान अमेरिकी फौज की मदद की। अब यहां से भी गौर करना जरूरी है, इस जंग ने सीधे तौर पर अमेरिका के साथ इजराइल शामिल था। यानी जो भी मदद हो रही थी वो मदद सिर्फ अमेरिका की नहीं थी बल्कि इजराइल की भी थी। लेकिन अगर ब्रैड कूपर के बयानों पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि जंग के दौरान खाड़ी मुल्कों ने अमेरिकी अफवाज को लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस और सहूलियात फराहम की है। वहां रे अरब वालों, चश्मे बदूर, नजर ना लगे अरब के इन इजरायली बादशाहों को। ये अपने ही पड़ोसी भाई बरादर के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की मदद करते हैं और कहते हैं कि हम तो इस्लाम के बहुत बड़े पासदार हैं, हम मक्का मदीना के खादिम हैं, हम हिजाज मुकद्दस के अदना से गुलाम हैं। जबकि ये गुलामी अमेरिका की कर रहे हैं, ये गुलामी इजराइल की कर रहे हैं और कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। पता नहीं जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में कौन कौन से कारनामे दर्ज होंगे या कोई ऐसी मजबूरी होगी जिसकी वजह से अरब के बादशाहों को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कदमबोसी करनी पड़ रही है। ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिका ने 2025 के आखिर में इजरायली बैलिस्टिक मिसाइल और उसके प्रोडक्शन की कोशिश में इजाफे को देखा, जो अमेरिकी फौज और खित्ते के मददगार मुल्कों के लिए खतरा था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ब्रैड कूपर ने ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। कूपर ने कहा कि अमेरिकी फौज ने 40 दिनों तक चलने वाली जंग में ईरान के खिलाफ कई जरूरी हदफ हासिल किए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान के तकरीबन 90% जंगी कुव्वत खत्म कर दी गई थी। हालांकि दावों के बावजूद कूपर ने कहा कि हालिया जंग के बाद भी ईरान के पास ऐसे मिलिट्री कुव्वत मौजूद है जो इसे खतरा पैदा करने के लायक बनाते हैं। कूपर ने यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन में ईरान के इलाकाई अस्करी ग्रुप यानी हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह वगैरह शामिल हैं और अमेरिकी फौज ने इन्हें भी कमजोर कर दिया। ब्रैड कूपर ने यह भी कहा कि अब इन्हें हथियार हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारे ब्रैड कूपर, आखिर कौन सा चिलम चढ़ाकर ख्वाब देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ब्रैड कूपर कितना फेंक रहा है। रोजाना खबर सुनने में आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के फौजियों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। एक एक करके धीरे धीरे इजराइल के फौजी लबनान के भीतर मारे जा रहे हैं। लबनान से बाहर भी हिजबुल्लाह हमले कर रहा है।
बाकायदा इजराइल के भीतर मौजूद आयरन डोम को निशाना बना रहा है, इजरायली जहाजों को ठोक रहा है, इजराइल के बड़े बड़े अफसरों पर अटैक कर रहा है। अब ब्रैड कूपर इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं क्योंकि इनकी फेंकी गई बातों को लपेटने में अमेरिका की हुकूमत को पसीने छूट जाएंगे। खैर, दुनिया की हर फौज अक्सर इसी तरह से फेंकने के लिए जानी जाती है। जितना बड़ा हमला नहीं होगा उतना बड़ा दावा किया जाता है। यहां तो खुद अमेरिका की ही मीडिया अमेरिकी फौज की बंद कलई बार बार खोल चुकी है और रोजाना खोल रही है। अमेरिका और अमेरिका की फौज के बड़े बड़े दावों पर उंगली उठा रही है। ब्रैड कूपर ये नहीं बता रहे कि अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने तबाह कैसे हो गए, जबकि अरब मुल्कों के तहफ्फुज और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है। खुद अरब में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे मौजूद हैं, फिर भी अमेरिका ने अरब मुल्कों पर ईरान के हमले को क्यों नहीं रोका? अपने फौजियों को मरने से क्यों नहीं बचाया? चलिए, एक फौजी मरेगा दूसरा आएगा, लेकिन ये तो बताइए कि जो 16 मिलिट्री ठिकाने बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, जो KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े खड़े ही तबाह हो गया, जो AWACS रडार समेत बर्बाद हो गया, जो F-35 फाइटर जेट ईरान में हमले के लिए गया था, वो आखिर कैसे तबाह हो गया? जिस रडार सिस्टम के जरिए अमेरिका अगर बगल आसपास पड़ोस के तमाम मुल्कों की निगरानी कर लिया करता था, तो वो रडार सिस्टम आखिर किसने मार गिराया? अमेरिका के थार्ड पैट्रियट जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को आखिर ईरान ने कैसे मार गिराया? इन तमाम सवालों का जवाब ब्रैड कूपर को देना चाहिए, पर शायद सोहबत ने ब्रैड कूपर को एक नंबर का फेंकू बना दिया है, इसलिए लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं। वैसे फेंकने में एक और शख्स बड़ा माहिर है, शायद गले लगकर उसने अपनी आदत डोनाल्ड ट्रंप को थमा दी है, जो अब अमेरिका के फौजी अफसरों तक ट्रांसफर होती जा रही है। लेकिन ये फेंकने की आदत हर जगह काम नहीं आती। लेकिन कहावत है ना कि फेंकू इंसान चाहे कितना ही क्यों ना फेंके, कहीं ना कहीं सच उसकी जबान पर आ ही जाता है। लेबनान के बारे में बोलते हुए ब्रैड कूपर ने हिजबुल्लाह को इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बता दिया है, क्योंकि यह हिजबुल्लाह लेबनान के समाज में काफी घुल मिल चुका है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह का मुकाबला करना एक चैलेंज बना हुआ है। कूपर ने इस जंग के दौरान अमेरिका के मददगार मुल्कों की जमकर तारीफ की। ब्रैड कूपर ने मददगार मुल्कों की शान में कसीदे पढ़ते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन का नाम लिया। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ सियासी और अस्करी लिहाज से अमेरिका की खूब मदद की है। ब्रैड कूपर ने यह भी कहा कि कुछ खाड़ी के मुल्कों ने इनकी हिमायत नहीं की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन से खाड़ी मुल्क हैं, लेकिन यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि तमाम के तमाम अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर ईरान ने हमला तो किया, लेकिन ओमान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो ये नहीं कह सकता कि हमारे इलाके में, हमारे मुल्क पर, हमारी ज़मीन में या हमारे मुल्क में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर ईरान ने कोई हमला किया। आपको ये भी बता दें कि ओमान पर ईरान ने कोई हमला नहीं किया, क्योंकि ओमान बिल्कुल न्यूट्रल था, पर ब्रैड कूपर ने जानबूझकर ओमान का नाम नहीं लिया। ब्रैड कूपर ने आगे ये भी कहा कि अमेरिकी फौज ने यूक्रेन के जरिए शेयर की गई जंगी हिकमत अमली और तरीके को अपनाया, क्योंकि ईरान इस जंग में ड्रोन पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। इस तरह से अमेरिका ने अपनी डिफेंसिव ताकत को बेहतर बनाने के लिए यूक्रेन की जंग के तजुर्बे से सबक हासिल किया। खैर, बाकी बातें जाने दीजिए और इतना तो समझ लीजिए कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने अरब के जुब्बे वाले बादशाहों को पूरी तरह से नंगा कर दिया, बरहना कर दिया, इन्हें बेनकाब कर दिया, और अब इन्हें अपना मुंह छुपाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।